Hello friends, welcome to my YouTube channel. So in this video we will talk about algorithm. So हम देखेंगे कि algorithm क्या होती है और फिर हम उसके बाद बात करेंगे characteristics of algorithm और उसके बाद advantages और disadvantages जो होते हैं algorithm के हम वो भी देखेंगे. तो ये जो आपके मेन जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा. सो सिंपल सा पहले तो हम एल्गोरिदम का मतलब समझ लेते हैं कि एल्गोरिदम बोलते हैं किसको. कोई भी चीज़ को करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए जो प्रोसेस होता है, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपनाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, वही हमारा कहलाता है एल्गोरिदम. सो फॉर एग्जांपल हमें चाय बनानी है. यहाँ पे एक रोहन है जिसको एक चाय बनाने का काम पूरा करना है. ही इज़ अ रोहन एंड ही वांट्स टू प्रिपेयर टी. सो फर्स्ट स्टेप में ये क्या करेगा, एक पेन लेगा. टेक अ पेन, फिल इट विथ वाटर एंड प्लेस इट ऑन द गैस स्टोव. पहले एक पेन लेगा, वाटर फिल करेगा उसमें और फिर गैस पर रख देगा. स्टेप 2 में क्या करेगा, आफ्टर द वाटर हैज़ कम टू बॉइल, जब पानी गर्म हो जाएगा, एड द टी लीव्स एंड शुगर, चाय पत्ती मिला देगा और शक्कर मिला देगा इसमें. नाउ द थर्ड स्टेप इज अलाउ फॉर फुल लीफ एक्सपेंशन एंड मिल्किंग आफ्टर डेथ. जब पूरी तरीके से पत्ती जो है, चाय पत्ती और ये सब घुल जाएगा, तो ये क्या करेगा, उसमें दूध ऐड कर देगा, मिल्किंग आफ्टर डेथ. नाउ फोर्थ स्टेप में ये क्या करेगा, देन वेट फॉर द टी टू कम टू बॉइल. जब चाय बिल्कुल खोलने लगेगी, गर्म उफाल मारने लगेगी उस बॉइल में से, पैन में से, तो टर्न ऑफ द गैस, इट हैज़ फिनिश्ड कुकिंग. जो है गैस को ऑफ कर देगा, ये अपनी चाय बन चुकी है. नाउ यू आर ऑल सेट विथ यूर टी नाउ. और अब हमारी टी जो है कंप्लीट कर चाहिए. तो ये जो पूरे अपने 6 स्टेप में अपन ने काम किया है, ये पूरे जो 6 स्टेप हैं, वही कहलाती है अपनी एल्गोरिदम. कि जो स्टेप बाय स्टेप अपन ने चाय बनाई है वो अपनी कहलाएगी एल्गोरिदम. अब बात कर लेते हैं हम एल्गोरिदम की डेफिनेशन की. हियर यू कैन सी अ मेथड और सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड व्हेन परफॉर्मिंग प्रॉब्लम. एक मेथड होती है, एक सेट होते हैं, कुछ रूल्स डिफाइन होते हैं, सेट ऑफ रूल्स जो कि हमें फॉलो करना होता है कोई भी प्रॉब्लम को, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. Solving operation to a result, an algorithm is a collection of rules or instruction that governs how a work is to be conducted step by step to achieve the desired result is termed as an algorithm. जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में समझा था कि हमें चाय बनानी थी, तो हमने स्टेप बाय स्टेप कुछ हमने रूल डिक्लेयर कर रखे थे कि इस तरीके से हमें पानी उबालना है, फिर शक्कर ऐड करना है, इस टाइम पे हमें मिल्क ऐड करना है, इस टाइम पे हमें गैस बंद करना है, इस टाइम पे हमें ऑन करना है, इस टाइम पे मिल्क ऐड करना है जब पूरा उफान मार जाए. इस तरीके से हम कुछ ना सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर देते हैं एल्गोरिदम में किसी भी काम को करने के लिए, और इसी को पूरा जो प्रोसेस है वो कहलाता है हमारा एल्गोरिदम. तो उसमें क्या होगा, इनपुट हम करेंगे, कंडीशंस रहेंगी, कंडीशन फॉर डिजायरेबल रिजल्ट, जैसा हमें रिजल्ट चाहिए उस हिसाब के लिए हम कंडीशन उसमें डिक्लेयर कर देंगे एल्गोरिदम में, और वो उस कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए हमें आउटपुट मिल जाएगा. नाउ अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम. सो यहाँ पे बेसिकली मोटे मोटे 6 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एल्गोरिदम के, वो हम इस बारे में उस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे. First one is clear and ambiguous. The algorithm should be straightforward, simple and easy readable. Each step should be distinct in every way and lead to a single conclusion. इसमें क्या होना चाहिए, एल्गोरिदम के जो पूरे स्टेप हैं वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए. किसी भी आम आदमी को, किसी भी जो प्रोग्रामिंग करने वाला है उसको सिंपल और इजी स्टेप लगे और वो उसको फॉलो कर पाए स्टेप बाय स्टेप तरीके से, और एक ही तरह का सिंगल जो कंक्लूजन हो उसके नतीजे में वो पहुँचे. नाउ दी सेकंड इज वेल डिफाइंड आउटपुट. नाउ ये सेकंड और थर्ड दोनों सेम ही सा इसमें रहेगा कैरेक्टरिस्ट, वेल डिफाइंड इनपुट्स और वेल डिफाइंड आउटपुट्स. क्या है, इसमें अच्छे तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप ये बताना होगा कि क्या क्या इनपुट हमें देना चाहिए कि जिससे कि हमें अपना पसंदीदा आउटपुट मिलेगा, और कैसा हमें आउटपुट मिलेगा ये भी हमें पूरा जो स्टेप्स रहेंगे एल्गोरिदम में हमें उसको उसके अंदर डिफाइन करना पड़ेगा. तो वही लिखा हुआ है, द एल्गोरिदम मस्ट इंडिकेट व्हाट आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड एज वेल एज बी वेल डिफाइंड. नाउ फोर्थ वन इज फाइनाइटनेस. फाइनाइटनेस क्या होता है,
The algorithm must be finite, it must not result in finite loop or similar situation. जो एल्गोरिदम है ना वो फाइनाइट होना चाहिए, यानी कि उसको कुछ एंड होना चाहिए, उसका रिजल्ट हमें कुछ मिलना चाहिए। इनफाइनाइट लूप जो रहते हैं ना, वाइल लूप में हम इनफाइनाइट लूप बना देते हैं किसी प्रोग्राम में, और वो प्रोग्राम चलते ही जाता है चलते ही जाता है, बंद होने का नाम ही नहीं लेता। तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर जो हमारा रिजल्ट है वो हमें मिलना चाहिए, हमें ऐसी एल्गोरिदम बनानी होगी। नाउ द फिफ्थ वन इज फीजिबल। फिजिबल क्या है? द एल्गोरिदम मस्ट बी सिंपल, जेनरिक एंड प्रैक्टिकल। एल्गोरिदम कैसी होनी चाहिए? सिंपल होना चाहिए, जेनरिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी एबल टू बी एग्जीक्यूटेड विद द रिसोर्स अवेलेबल। और जो भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल होंगे, जो कि एल्गोरिदम में हम डिफाइन करेंगे, उसके थ्रू हम इसको एग्जीक्यूट कर पाएँ। इट कांट कंटेन एनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और एनीथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का हम ना बता दें जो कि बहुत ही एडवांस हो, बहुत फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हमें इसमें यूज़ नहीं करना है। नाउ द लैंग्वेज इज इंडिपेंडेंट। एल्गोरिदम शुड बी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कोई भी जो हमने एल्गोरिदम डिफाइन की है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम उसको काम कर सके। जैसे कि हमने कोई एल्गोरिदम लिख दी तो वो जावा के लिए भी हम उसको यूज़ कर सकें, और पाइथन के लिए भी, या कोई एनी अदर लैंग्वेज के लिए भी, C++ वगैरह। नाउ अब नेक्स्ट जो एजेंडा था हमारा उसकी तरफ चलते हैं। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एल्गोरिदम। सो एग्जाम में ये ज़रूर पूछा जा सकता है आपसे कि 3 एडवांटेजेस बताएं आप एल्गोरिदम के। एल्गोरिदम आर इजी टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट क्या है? एल्गोरिदम जो है वो इजी है समझने के लिए। एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ प्रोग्राम। ये क्या है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए। एल्गोरिदम डिवाइड्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर स्टेप्स। एल्गोरिदम क्या होता है? प्रॉब्लम जो रहती हैं उनको छोटे छोटे स्मॉलर स्टेप्स में डिवाइड कर देता है, और वो इजी हो जाती हैं हमारे लिए। अब डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है एल्गोरिदम के लिए। राइटिंग एन एल्गोरिदम इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कोई भी एल्गोरिदम को राइट करने के लिए ना हमें पूरा उसका प्रोसेस बार बार अच्छे तरीके से समझना पड़ता है कि पूरा हमें कैसे प्रोग्राम बनाना है। तो उसके लिए जो हम फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी भी एल्गोरिदम को बनाने में, तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत होती है। डिफ़िकल्ट टू डेमोस्ट्रेट ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट। हमें लूपिंग स्टेटमेंट जो लगाना होता है, ब्रांचिंग जो इसमें सब चीज़ें जोड़नी होती है फ्लो चार्ट में, उसमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा होती है। ठीक है, गुड बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए उसके लिए भी कमेंट में ज़रूर बताना। गुड बाय।